वेलकम आप सभी को। मैं आज योग कक्षा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ शुरू से लेकर के, क्योंकि आज के समय में बच्चों को योग कराना बहुत ही जरूरी है। योग का शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। तो हमने छोटा सा अभ्यास करवाने की कोशिश की है, छोटा सा प्रयास किया है। तो आइए इस योगा कक्षा को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम लोग योग की गुरुओं, योग के ऋषि मुनियों को याद करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे प्रार्थना। प्रार्थना के लिए सब लोग पद्मासन लगा लें। पद्मासन लगाने के बाद कोई भी मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे। सभी आंखें अपने बंद रखेंगे और प्रार्थना की स्थिति में आएंगे। हमारे पीछे पीछे आप लोग भी प्रार्थना बोलिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य च वैदिकेन, मलं शरीरस्य च वैदिकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानि तस्मै, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानि तस्मै, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानि तस्मै, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानि तस्मै। अपने शरीर पर, अपने पूरे मन पर इस मंत्र का, इस प्रार्थना का अपने पूरे शरीर पर उच्चारण करेंगे। स्पंदन को महसूस करेंगे। शरीर बिल्कुल शांत। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए हाथों को गर्म करेंगे। और अपने आंखों पर, चेहरे पे इस प्रकार से सेक करते हुए आंखों को धीरे धीरे हाथ को देखते हुए खोलते आएंगे। तो हम लोगों का प्रार्थना हुआ संपन्न और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के प्रथम कक्षा, योग की प्रथम कक्षा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने बच्चे को करवाइए, क्योंकि योग शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिससे हर इंसान को होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि योग जो है सामान्य मनुष्य को एक अच्छे मनुष्य में परिवर्तन करता है, अच्छे नीतियों को लाता है, कुरीतियों को भगाता है योग से, तो अच्छे विचारों को लाता है। तो आप लोग भी योग करें और बच्चों को योग कराएं, अपने आस पड़ोस को भी योग कराएं, क्योंकि इससे आपका सुविचार बढ़ेगा। तो अगर जो साथ में रहना है तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ योग का ही वीडियोज आप
आपके पास पहुंचेगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आज के सबसे पहले कक्षा को शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे पहले योग का पहला नियम है कि योग करने से पहले हम लोग बैठने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो बैठने के लिए सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कैसे बैठते हैं, इस प्रकार से। इसको क्या कहते हैं हम लोग के भाषा में, चौकड़ी मार के बैठना, ठीक है। लेकिन इसका योग में है सुखासन नाम, ठीक है। सुखासन सबको याद है? यस सुखासन। सब अपने अपने कॉपी कलम निकाल के नोट करते जाएंगे, ठीक है। नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक आसन है, ठीक है। जिन लोगों से अगर आगे वाला जो बताएंगे वो नहीं होता है तो ये इसमें कंफर्टेबली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला आसन जिसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक है। आज सिर्फ हम बैठने वाला आसन बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद है हम लोगों का अर्ध पद्मासन, ठीक है। अर्ध पद्मासन कैसे होता है कि जिस प्रकार से आप बैठे हुए हैं उसी में से आप एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के जंघे पर इस प्रकार से लगाते हैं। तो ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इसका नाम है अर्ध पद्मासन, ठीक है। ये भी एक आसन है, ठीक है। आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है जिस प्रकार से आपका पूरा शरीर स्थिर हो और शांत हो, कोई दुख आसन, समझ गए ना। इसका और भी कठिन कठिन आसन है। तो सबसे पहले आज हम लोग का अभ्यास जो है बैठने के लिए है, ठीक है। तो ये था हम लोग का अर्ध पद्मासन, क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी है सीखना, ठीक है। बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लेकिन इसको सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अगला है हम लोगों का पद्मासन, ठीक है। पद्मासन में हम लोग क्या करते हैं जनरली कि जो पैर ये उठा हुआ है, ठीक है, उसी पे दूसरे पैर को उठा करके लगा देते हैं। तो ये हो गया पद्मासन। पद्मासन में अगर हम लोग ऐसे मुद्रा लगा लें, मुद्रा के बारे में बताएंगे बाद में, मुद्रा लगा लेते हैं तो ये हो गया एकदम शांति मेडिटेशन पोस्चर। इसी में कायास्थेरियम किया जाता है, ठीक है। ये पद्मासन में हम लोग लगाते हैं मुद्रा, ठीक है। मुद्रा के बारे में बाद में जानकारी देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं आज के अगले बैठने वाले आसन में, ताकि जो आज का जो कक्षा है इसी पे है कौन से आसन में बैठना चाहिए और किस प्रकार बैठना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बैठे हैं तो बैकबोन पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है। बैकबोन सीधा होगा तभी आपका जो है पूर्ण रूप से आपके शारीरिक प्रभाव को क्षमता प्राप्त होगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल सीधे बैकबोन स्ट्रेट, पिछले वाले पीठ, जिसको पीठ कहते हैं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है। एक बार देखिए, दिखाते हैं आप। इस प्रकार से आपको बैठना है। ये हुआ पद्मासन, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर बैठते हैं तो आपको बहुत ही लाभकारी होने वाला है, ठीक है। इसके और भी डिटेल्स हैं जो बाद में आपको बताएंगे अगले किसी वीडियो में। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोगों को क्या था? नहीं, वज्रासन से पहले हम लोग करते हैं दंडासन, ठीक है। तो दंडासन किस प्रकार होता है वो आपको बताते हैं, देखिएगा। दंडासन में जनरली हम लोग इस प्रकार से बैठते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बोला जाता है कि पैर पसार के बैठना। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं पैर पसार के बैठते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है? दंडासन, ठीक है। दंडासन में दंडासन जब लगाते हैं, ये पूर्ण दंडासन है नहीं, ठीक है। दंडासन जब लगाते हैं तो हाथों को सीधा ऊपर ले जाते हैं और ऊपर पूरा स्ट्रेच
करते हैं, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट, मेरुदंड आपके बिल्कुल सीधे, ठीक है। इसको स्टे करते हैं तो ये आपका हुआ दंडासन, ठीक है। दंडासन ये आपका हुआ, इसी में आगे जाकर के हो जाता है पश्चिमोत्तानासन, इसी में करवाया जाता है। ये हो गया आपका दंडासन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे आपके जो है एबनॉर्मल पेट से संबंधित कुछ बीमारियों को ये ठीक करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दंडासन, ठीक है। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं अगला बैठने वाले आसन के लिए। अगला है हम लोग का वज्रासन, ठीक है। तो वज्रासन जो है बहुत ही इजी है, उसमें भी बैठना ही है। तो देखिएगा इस प्रकार से पहले राइट लेग को, ठीक है, राइट लेग को अपने पीछे नितंब से लगाना है। उसके बाद फिर लेफ्ट लेग को के पीछे नितंब पे लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से नितंब लग गए। उसके बाद फिर सीधा आपके छाती आगे की ओर, बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सीधे। इस प्रकार से आपको वज्रासन लगाना है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। जिनको खाना पचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी ये आसन है। और खाना खाने के बाद आप तुरंत इसे कर सकते हैं। ये एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है, ठीक है। और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है आपके लीवर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लीवर आपका बहुत ही मजबूत होगा, आपका स्टमक मजबूत होगा, इसलिए इसको जरूर करें खाना खाने के बाद, ठीक है। अगला क्या था हम लोग का आसन, हो गया। तो आज के इस बैठने वाले आसन में आज के लिए बस इतना ही। और अगले कक्षा में हम लोग इसी से रिलेटेड आगे के आसन को हम बताएंगे और उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास को हम समाप्त करते हैं। और आगे की वीडियो के लिए, आगे के आसनों के लिए बने रहिए हमारे चैनल से, एस फॉर सेहत जो कि चैनल का नाम है। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही आप लोगों से, तब तक के लिए हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय हिंद।